हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, आज जो 25/7/21 में आज के दिन जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ है, वो सेट ए, बी, सी और डी 4 सेट जो प्रोवाइड किए गए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। क्वेश्चन सभी के सभी सेट्स में एक ही होते हैं, बस उनका क्रम थोड़ा अलग होता है। तो आज हम पूरा उसी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हालांकि इसकी आंसर शीट 2-4 दिनों में वेबसाइट में आ जाएगी, तब हम अच्छे तरीके से मैच कर पाएंगे। लेकिन हमने जितने भी ये 100 क्वेश्चन हैं उनको हमने सारे ही क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश की है, और उसका आप कौन सा टिक करके आए हैं, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आप टिक करके आए हैं, उसका ज़रूर आप ध्यान से अच्छे तरीके से देखें और चेक करें कि आप कितना मार्क्स गेन कर पाते हैं। बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं उनके सभी के आंसर देने की कोशिश हम करेंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूट जाएं जो हम कंफर्म नहीं हो। बात कर दिए पहले प्रश्न की कि किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है। ऑप्शन 4 थे, इसमें हम डायरेक्ट आंसर पर टिक करेंगे और आगे क्वेश्चंस के बारे में बढ़ेंगे। इसमें हम आंसर्स के बारे में डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर था साथियों वो था इसरो। इसका जो सही आंसर था वो था इसरो। व्योमित्र नाम की जो भारतीय रोबोट है उसको विकसित करने का श्रेय इसरो को जाता है। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। कौन कौन से वो परिपक्वता मॉडल रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर साथियों वो डी नंबर था, और जिसमें पहले सूचना है, फिर सहभागिता है, लेन देन है और लास्ट में परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चले कि एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। जो सामाजिक नेटवर्क है उसका रूप में किसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो साथियों वो ट्री नेटवर्क है। ट्री एक फैमिली की तरह होता है, जैसे हमारी फैमिली होती है सोशल, उसी तरह से ट्री नेटवर्क होता है। प्रश्न नंबर 4 आया था कि IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। किस पते को है? तो ये इसका जो सही आंसर है साथियों वो 128 बिट है। तो 128 बिट जो है तो इसका ये सही आंसर रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो सहयोगात्मक फिल्टरिंग है। क्या है इसका? कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, इसको आप टिक कर लेंगे। और जितने ये बिल्कुल फैक्ट हैं, जो आंसर हैं बिल्कुल सही तरीके से हैं, इसमें कोई भी आंसर आपको गलत नहीं बताया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो ये राज्य का पूछा है। बहुत सारे बच्चों ने इसका अरुणाचल प्रदेश लगाया है, लेकिन जो इसका सही आंसर था साथियों वो नागालैंड रहा है ना। तो इसको आप ध्यान करें कि अपना आंसर मैच कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? नेप्था, जिप्सम या सल्फर या कास्टिक सोडा? तो इसका जो सही आंसर साथियों कास्टिक सोडा था, जो उर्वरक के लिए कच्चा माल नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो अफ्रीका में ही है, माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन जो एल्ब्रोस है साथियों एशिया में नहीं है। ठीक है ना, जो एल्ब्रोस है वो कहाँ पर है? एशिया में नहीं है। तो ये आंसर गलत था, एकोनोगुआ दक्षिण अमेरिका में रहा है। चलिए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं कि सूची 1 और सूची 2। अब इसमें जो सही आंसर साथियों वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागायती उत्पादन, तो इनको हमको मैच करना था। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो डी नंबर जाता है। ठीक है ना, इसको आप देख लेंगे और समझ लेंगे। इतना ज़्यादा समय हमको नहीं देना है। हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 10 नंबर का जो आंसर है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो उसका आंसर है तमिलनाडु एवं गुजरात। इसका जो सही आंसर है कौन सा है? तमिलनाडु एवं गुजरात। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? तो साथियों 1930 था, 1930 रहा है। इसका जो सही आंसर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चले कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो साथियों HC मुखर्जी थे। कहीं कहीं आपको VT कृष्णमाचारी भी मिलेगा, लेकिन जो सही आंसर है वो HC मुखर्जी रहा है। प्रश्न नंबर 13 है, और ये 13 है कि निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में है? तो साथियों डायरेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट का डायरेक्शन होता है, राष्ट्रपति का निर्देश होता है, वो इसके अंतर्गत सही आंसर माना गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, ये टोटली प्रोहिबिटेड है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है साथियों, पूर्णतः है ये निषेध करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो साथियों ये इसका जो आंसर था वो
नंबर 1 सही है एवं नंबर 2 गलत है। इसका जो आंसर है वो ए नंबर है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया था, जबकि दूसरा नंबर ये आंसर गलत है। तो इसका नंबर 1 सही है एवं नंबर 2 गलत है, इसको आप टिक कर लेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? साथियों इसका सटीक आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया है, उम्मीद करते हैं कि इसका जो आंसर हो यही होगा। इसी के साथ साथ इसका भी सटीक आंसर हमको मिल नहीं पाया था, इसलिए हम इसके बाद ये 2 क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अगले नंबर पे हम चलते हैं और देखते हैं कि 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये साकी मुस्तैद खां साहब की थी, ये बिल्कुल फैक्ट आंसर है, इसको आप टिक कर सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपाना है। साथियों ये वस्त्र से संबंधित थे, है ना। बहुत सारे बच्चों ने जूता या शू को टिक किया है, लेकिन ये पन्ही या उपाना जिसको उपन्ना भी हम बोलते हैं, वस्त्र से संबंधित रहे हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आप जानते हो कि राजा राम मोहन साहब ने किया था। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये डॉक्टर बलराम जाखड़ साहब थे, जो मध्य प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं और ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित उप मुख्यमंत्री में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे? तो साथियों जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे वो दिग्विजय सिंह साहब थे और मोतीलाल वोरा, ये दोनों डायरेक्ट सीएम रहे हैं। तो इसका हो गया केवल 1 और 2 सही है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुने। तो साथियों जो इसका जो सही क्रम है वो आपका 3-2-4-1। 3-2-4-1 मतलब पहले शपथ होगा, फिर उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर मंत्रियों का चर्चा परिचर्चा होगा और लास्ट में निधन संबंधी उल्लेख किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा है। तो साथियों जो अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति में से कौन से भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं रहे? तो साथियों ये इनका जो आंसर है वो न्यायमूर्ति एसके झा साहब है, ये जो है तो न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे। प्रश्न नंबर 25 की बात करें कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो साथियों 243 ना है, 243 ना 1 के अंतर्गत इसका आरक्षण का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन वृक्ष पाए जाते हैं? तो लगभग 20% वनों पर सागौन वृक्ष जो है तो मिलते हैं। प्रश्न नंबर अगले की बात करें कि बेतवा नदी निकलती है, तो साथियों ये विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, इसको आप याद रखेंगे, है ना, ये हमने अपने टॉपिक में भी आपसे डिस्कस किया हुआ था। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर होता है, जो वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा रहता है वो पश्चिमी वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, जो औसत तापमान है वो कहाँ से कहाँ बढ़ता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है तो औसत तापमान जो है तो ये बढ़ता है। अधात्विक खनिज है जो नॉन मेटेलिक मटेरियल है वो है संगमरमर। साथियों इसका जो मार्बल है, मार्बल एक सही आंसर है इसका कि नॉन मेटेलिक मिनरल जो है तो मार्बल ही है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं? तो साथियों जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो ह्यूमन में वो 12 सेट होती हैं, 12 जोड़ी ये पाई जाती हैं। किसी भी पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा सीधा होता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। साथियों इसको आप ध्यान रखेंगे, फ्लेवर इनहेंसर है। और जो आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया 2005 में जो है तो इसको लागू कर दिया गया, बना दिया गया था और उसी के साथ साथ इसको जो है तो लागू कर दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर अगले 35 नंबर पे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? साथियों इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ था अपने चैनल पे, उसको जरूर आप देखिए। MERS, मर्स, SARS, SARS और कोविड-19 ये तीनों ही जो है तो कोरोना वायरस की बीमारियों के कारण होती है, हालांकि कोविड-19 ज़्यादा प्रभावी रहा है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो साथियों ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो इसको आप ये ध्यान रखेंगे कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये कौन सी है? ये सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, प्राइमरी मेमोरी। XML का पूरा जो नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है, इसको आप टिक कर लेंगे। माइक्रोवेव में जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। चलिए प्रश्न नंबर 39 की बात करेंगे। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? तो साथियों ये ब्लोफिश जो है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, सममित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, एक प्रकार का है ना, ये मछली नहीं है।
रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली होता है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो साथियों बालाघाट है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 1021 लेडीज हैं प्रति 1000 पुरुषों पे, हालांकि 2001 में 1022 थी। मध्य प्रदेश का फसल के क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2017 में 28.12% रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो साथियों आप जानते हैं कि हीरा है जो है तो इसका उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में है? तो साथियों इसका आंसर जो है वो भोपाल है और भोपाल में ही ये स्थित है। आकांक्षा योजना किससे संबंधित महत्वपूर्ण योजना है? ये साथियों अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से है, ठीक है ना। तो इसको आप ये ध्यान रखेंगे कि किस लिए है, तो कोचिंग फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस लिए फेमस है? तो ये फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हीरा के लिए ही फेमस है। तो 2 प्रश्न पन्ना से बन जाते हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है गंगा बेसिन से, सिंधु बेसिन से, यमुना से? तो साथियों इसका सीधा आंसर है यमुना, यमुना बेसिन से। जवाहर सागर भी कहाँ पर है? चंबल नदी पर है और चंबल नदी जाकर यमुना में मिल जाती है। तो ये दोनों प्रश्न एक ही तरह से बन जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल सोयाबीन और गेहूं है, तो इसमें सोयाबीन तो है नहीं, तो सही आंसर हमारा गेहूं हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गन्ना भी है, कपास भी है, केला भी है, तो बचा बाजरा। तो बाजरा बेचारा जो है तो व्यापारिक फसल के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित राज्यों में उनसे संबंधित मुख्यमंत्री को मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो साथियों पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे? पीवी नरसिम्हा राव साहब जी हैं, इसको आप जरूर ध्यान से देखें। इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो अविभाजित आंध्र प्रदेश के थे। अब तो एक और प्रदेश आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन चुका है, तो यहाँ से थे। मोरारजी देसाई कहाँ से थे? ये सीधा सीधा कहाँ से थे? ये बम्बई से थे, है ना। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से। चरण सिंह कहाँ से थे? अविभाजित उत्तर प्रदेश से थे। और नरेंद्र मोदी साहब गुजरात से रहे हैं। तो आपका कौन सा विकल्प फिर सही हो जाता है? तो आंसर डी नंबर का विकल्प आपका सही हो जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तदर्थ न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश? तो जो एडिशनल जज हैं वो बस हो सकते। तो इसका आंसर एक गलत है और दूसरा सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो साथियों ऑयल इंडिया लिमिटेड है, बाकी सारे आते हैं लेकिन ये नहीं आता है। वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन की समिति में अध्यक्षता और सदस्यता कौन करता है? तो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के द्वारा ये किया जाता है। प्रश्न नंबर 55 है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को लागू किया गया था? तो बिना लेट किए ही इसको 23 फरवरी 2018 को जो है तो इसको लागू कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़े कि फरवरी 2011 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो साथियों ये म्यांमार रहा है जो जहां पर तख्ता पलट का किया गया, अभी भी वहां पर शासन सेना का ही है। प्रश्न नंबर 57 की देखें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों ये लुसाने है। लुसाने कहाँ पर स्थित है? तो लुसाने जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो साथियों कर्णम मल्लेश्वरी थी और उनके बाद फिर साइना नेहवाल का नंबर आता है। तो इसका जो सही आंसर हो कर्णम मल्लेश्वरी जी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार 19 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, विक्रम उनसे बड़े के लिए है और द्रोणाचार्य गुरु के लिए दिया जाता है, प्रशिक्षक के लिए दिया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी जबलपुर में स्थित है। जबलपुर जिसको हम संस्कार धानी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, विचार करना और सही आंसर देना। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक या संघ का राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए। तो इसका जो साथियों सही आंसर है इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हम बिना लेट किए जाते हैं बी नंबर है। 1 तथा 2 दोनों ही सत्य है। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया साहब थे, है ना। तो इसको आप याद रखें कि अरविंद पनगड़िया साहब जी, यदि आप टिक कर गए हैं तो आपका सही आंसर होगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति कौन शामिल नहीं है? तो इसमें राज्यपाल जो है, जो गवर्नर जो हैं वो शामिल नहीं होते, बाकी ये तीनों ही शामिल इसमें रहते हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है याचिका? तो साथियों उसका मैक्सिमम दिन है 90 डेज के बाद उसकी याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी। इसलिए आप इसको ध्यान रखें, 90 दिनों के अंदर जो है तो याचिका आपको दायर करना, तो आप दायर करवा सकते हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खान साहब थे, इन्होंने ही भोपाल राज्य की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों नरों की पहाड़ी ओरछा के अंतर्गत आती है, तो इसका जो सही आंसर है वो नरों की पहाड़ी ओरछा है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह अमीर खुसरो साहब ने कहा था। इसको आप ध्यान रखें, कहीं कहीं मलिक कफूर का भी विवरण है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो अमीर खुसरो है। भीमबेटका को किसने खोजा था साथियों? तो ये भीमबेटका जिसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया, तो इसको डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर साहब ने खोजा था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है साथियों? तो वो भील है। भील 37.7% में पाई जाती है, और जो उसके बाद आता है गोंड का नंबर, तो साथियों ये जो है तो 35.6% रेशियो में ये पाई जाती है। तो दोनों ही जातियां हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने गोंड आंसर करके आया जो कि गलत था। इसका जो सही आंसर है वो भील है। प्रश्न नंबर 71 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सूची 1 सूची 2 में क्या है। तो साथियों जो प्रेरीज है, प्रेरीज कहाँ रहती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो सी है। सी में आप देख सकते हैं कि जो ए नंबर है तो थर्ड नंबर होगा, ए का थर्ड मतलब रूस होगा। ए का थर्ड क्या होगा? स्टेपेज कहाँ पर होगी? ए का थर्ड रूस है, और उसके बाद फिर क्या है? बी का 1 है। बी का 1 मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और वेल्स का दक्षिण अफ्रीका, और लास्ट में डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया। और डी नंबर का क्या है? मतलब इस तरह से आप सही कर लें इसको। इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है ना? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है। चलिए अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक हैं? तो साथियों उसका सीधा सा आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 17.77% रेशियो में ये पाए जाते हैं, लगभग 20% के आसपास होता है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं साथियों? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है तो गुजरात में नहीं है, ये बल्कि एमएच में है। एमएच मतलब महाराष्ट्र में है, ठीक है। बाकी सारे सही है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका जो सही आंसर वो छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है साथियों, प्रश्न नंबर 75 आप ध्यान से पढ़ लेंगे, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं रीड कर रहा हूं। इसका जो सही आंसर है ए है। ए एवं आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? अभी हाल ही में इनको जो है तो पद्मश्री दिया गया था, और ये चित्रकारी के लिए है, और ये झाबुआ जिले से आती हैं, है ना, और ये भीलों की चित्रकारी के लिए फेमस हैं, तो ये झाबुआ जिले से आती हैं। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश किस जिले में हुआ? तो साथियों इसका सही आंसर विदिशा है। हमेशा ही इनके नाम से एक क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, और इनको 2014 में जो है तो शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। 750 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये रीवा में है, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। तो इसको आप ये ध्यान रखें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा ये सोलर प्लांट है। मिजोरम में स्थित फावंग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साथियों जो ये अन्य नाम है इसका नाम है नीला पर्वत उद्यान, ठीक है ना, नीला पर्वत उद्यान इसका सही आंसर है। ब्लू माउंटेन पार्क। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। ये 100 साल इसके पूर्ण हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत के निर्वाचन आयोग के आयुक्त कार्यकाल पद ग्रहण क्या है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो सेकेंड एंड थर्ड है। सेकेंड एंड थर्ड है, इसको आप थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेंगे, इसमें मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इसका संभवतः सही आंसर जो सेकेंड और थर्ड ही जाता है। इसका जो सही आंसर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस अनुसूची में प्रविष्ट संबंध राज्य है? तो सूची थर्ड है और प्रविष्टि 32 है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1 फरवरी 1994, 1 फरवरी 1994। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। दोनों ही इसके सही आंसर है, ए और बी दोनों आप पढ़ लेंगे, और इसका सही आंसर जो है तो ए तथा बी दोनों ही है।
प्रश्न नंबर 85, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की धारा 118(3) के तहत, इसका ये सही आंसर है। साथियों, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ आंसर देखना है। वैसे भी इसकी 2-4 दिनों में जो है तो सही आंसर शीट आ जाएगी। अभी इसका जो हम सही आंसर बता रहे हैं वो सारे ही बहुत अच्छे तरीके से सर्च करने के बाद ही बता गए। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम जो था साथियों नंदराम दास था, है ना, टीकम दास नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने टीकम दास लगाया, नंदराम दास था। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो साथियों ये है महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। प्रश्न नंबर 88 की ओर बढ़े कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया? तो ये धनपाल साहब थे। इनके जो कवि थे धनपाल जी, उन्होंने इस को जैन धर्म को अपना लिया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची के प्राचीन नाम काकड़ाम था, है ना। बेत्रावती बेतवा है ना, और वेशनगर विदिशा है, दसपुर मंदसौर है। तो काकड़ाम इसका सही आंसर होता है। टंटिया भील का वास्तविक नाम टांटिया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका टुंड्रा भी किया है, टंड्रा भी, लेकिन टांटिया इनका वास्तविक नाम रहा है। प्रश्न नंबर 91 की ओर देखें कि जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या होती हैं? तो साथियों, जो इसका सही आंसर है जेनेटिक कोड की विशेषताएं 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 है। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और सही समझ लेंगे। इसका सही आंसर यही है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो पुणे है। पुणे में ही यह स्थित है। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर साथियों नॉर्वे है। कौन सा आंसर है? नॉर्वे। इसी के साथ जो है तो इन्होंने इसका साझेदारी के लिए हस्ताक्षर किए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो साथियों रत्ना फल है। रत्ना का विकास इसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका साथियों उद्देश्य जो है तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना है और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है तथा इनको हॉस्पिटल में जाकर ले जाना है। प्रश्न नंबर 96 है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं। हालांकि मैंने इसके ऊपर सर्च किया है तो इसमें ऑप्शन ए ही जाता है, लेकिन एक बार आप अच्छे तरीके से इसको कंफर्म जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 97 है कि 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो आंसर इनका W.H. रसल आता है, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा कंफर्म नहीं था साथियों। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इसको आप अपने से थोड़ा सा एक बार कोशिश कर लेंगे और ज़्यादा दिक्कत है तो आप आंसर शीट का इंतजार कर लेंगे। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है ना। कई जगह इसका चार्ल्स मैकटॉफ का आता है, कई जगह बर्ग का आता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे साथियों, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैं इसका सही आंसर नहीं बता रहा हूँ। अच्छा रहेगा कि आप खुद से ही इसको सर्च करें, यदि सही आंसर मिल जाए। यदि नहीं मिलता है तो आप इसको जो है तो आगे जाके आंसर शीट में इसको देख लें। प्रश्न नंबर 99 है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो साथियों वो है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। मतलब जो 14 स्टेट थे और 6 जो थे संघीय क्षेत्र थे, उनकी स्थापना इसके अंतर्गत जो है तो की गई रही। ठीक है ना, इसको आप जरूर ध्यान से ध्यान रखेंगे। 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरेटरीज। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय संविधान भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार जो स्पेशल उनको अपॉर्चुनिटीज थी और जो प्रिंसिपलों को समाप्ति कब की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो 1971 है। 1971 में इनके जो है तो विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इस तरह से साथियों जो हमारा आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक था डिस्कशन के बारे में, MPPSC के बारे में, तो उसको हम पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैंने आपको आंसर बताए हैं उनमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर होंगे और आप जो है तो आगे जाके अपना अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आपने 70 के आसपास जो है तो मार्क्स गेन किए हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से पक्का है और आपका प्री क्वालिफाई होगा, तभी आप आगे मेंस में जाएंगे।
इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके 2-3 क्वेश्चंस जो शामिल थे उनका सही आंसर नहीं हम अवेलेबल करा पाए, तो आप एक बार सर्च कर लेंगे, लेकिन यदि नहीं मिलता है तो आप आंसर शीट का वेट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके आंसर सही आए होंगे, है ना। तो एक बार और आप अच्छे तरीके से इसको जो है तो हमारा जो कंप्लीट एनालिसिस पीएससी का रहा है उसको मिला लेंगे। इस तरह से साथियों जो पूरा डिस्कशन था और जितने भी आंसर हमको मिल पाए हमने पूरी कोशिश की है, 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर। आप इसको चेक करें अच्छे से, एक बार 2 बार मिलाएं, और हमारी यदि जानकारी आपको पसंद है, मेहनत हमारी पसंद है, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज में फन लर्निंग, इंस्टाग्राम में अनूप कुमार 1112 और टेलीग्राम चैनल में फन लर्निंग 1112 के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में साथियों इस आंसर की को जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया है और अपने दोस्तों साथियों को ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को अच्छे तरीके से अन्य और भी जो इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, जो हमारा टॉपिक्स चलते रहते हैं, उनको पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।